हे गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले सोलैंड 2 के आने वाले एपिसोड के प्रीव्यू को। जैसे कि कल वाले एपिसोड में आपने देख लिया होगा, हुईवा अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता, बट एक्सपेरिमेंट करते टाइम बियर लॉर्ड के आनाकानी करने से वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता, जिस रीजन से बियर लॉर्ड सारा ब्लेम हुईवा पर डालता एंड उसे किल करने के लिए आगे बढ़ता। ठीक यहीं से होती है प्रीव्यू की स्टार्टिंग। एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद बियर लॉर्ड हुईवा को किल करना चाहता था, बट दितियन उसकी अकल ठिकाने लगाता, जिसके बाद दितियन हुईवा की ओर देखते हुए कहता, जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, तुम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसी और बीस्ट को चूज कर सकते हो। हुईवा दितियन को थैंक यू बोलता एंड दूसरे बीस्ट को चूज करता, जिस बीस्ट की लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। वो कहता, मैं सेंस कर पा रहा हूँ तुम्हारी लाइफ स्पैन खत्म होने वाली है, बट अगर तुम अपना फ्यूजन उसके साथ कंप्लीट करो तो तुम अनदर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हो, इवन तुम्हारी पावर्स भी सेम रहेगी, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? वो बीस्ट टाइगर बेगरी करता, जिसके बाद हुईवा फ्यूजिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता। वो दाई हुआबिन को भी वार्न करता, तुम्हें भी उसे एक्सेप्ट करना होगा जिससे फ्यूजन प्रोसेस सही से कंप्लीट हो सके। ये प्रोसेस कुछ टाइम तक चलती है, जिसके बाद दाई हुआबिन एंड वो टाइगर कंप्लीटली फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। इन अदर वर्ड्स हुईवा का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। दितियन की कोल्डनेस भी एक्साइटमेंट में चेंज हो गई थी। सेम यही एक्साइटमेंट और लोगों के चेहरे पर भी दिख रही थी, लाइक स्टैक एकेडमी से जो भी लोग आए थे। हुईवा दितियन से बोलता है, एल्डर दितियन, आप वेरीफाई कर सकते हो उस टाइगर की कॉन्शियस अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। दितियन भी वेरीफाई करने के बाद बोलता है, गुड वर्क, तुमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ये वर्ड सुनकर मानो हुईवा के दिल से कुछ बर्डन कम हुआ। इन रिस्पॉन्स में वो कहता, मुझे खुशी है मैंने आपको निराश नहीं किया। जिसके बाद हुईवा और सोल बीस्ट एंड सोल मास्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करता, जिसको देखने का मजा आपको ऑफिशियल एपिसोड में आएगा। सीन दिखाया जाता, सभी लोग चैंटिंग कर रहे होते हैं। हुईवा सबके सामने एक प्रपोजल रखा, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी जो सोल बीस्ट एंड ह्यूमंस के बीच में सही से रिलेशन बिल्ड कर सके एंड फ्यूजन स्पिरिट को करने के लिए डेट फिक्स करे। सभी लोग कंफ्यूजन में होते हैं। वो पूछते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, तुम कैसे ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हो? इन रिस्पॉन्स में हुईवा कहता, जिसका काम सोल बीस्ट एंड ह्यूमंस के बीच के कॉन्ट्रैक्ट पर नजर रखना हो। एट द सेम टाइम ये मेथड सिर्फ स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर सीख सकें जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो। ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव नहीं कर सकते हैं। जब वहाँ पर प्रेजेंट डोलू ये सुनते हैं तो वो सरप्राइज हो जाते हैं। वो ये इजीली कैस कर पा रहे होते हैं हुईवा कैसी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहा है। दितियन भी क्लैप करते हुए हुईवा को अप्रिशिएट करता और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के सारे मैटर्स सॉल्व हो जाते। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा जाता स्पिरिट पगोड़ा। हुईवा स्टार दो फॉरेस्ट में 3 मंथ तक रहता। इस बीच उसकी सोल पावर भी रैंक 70 से रैंक 73 तक पहुंच गई थी। अब वो स्टार दो फॉरेस्ट से बाहर जाना चाहता था, बिकॉज़ अभी भी आउटसाइड स्टार दो फॉरेस्ट काफी सारे मैटर्स को सॉल्व करना था उसे, लाइक हाउतियन सेट जाना। वो दितियन से बोलता है, एल्डर, मैंने यहाँ के ऑलमोस्ट सभी कामों को कर दिया, अब मुझे जाना होगा। दितियन ये सुन के मॉकिंगली कहता, क्यों, क्या हुआ? दो फॉरेस्ट इतना बुरा गया? तुम यहाँ रहकर कल्टीवेट कर सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर बाउंडलेस है। बट हुईवा काम मानने वाला था। वो कैसे न कैसे करके दितियन को कन्विंस कर लेता। स्टार दो फॉरेस्ट लीव करने के बाद हुईवा स्ट्रैक एकेडमी चले जाता। फिर सीन दिखाया जाता सन फॉरेस्ट का, जहाँ पर बेबी एंड हुईवा कुछ हर्ब्स लेने आए थे जो तांगे को सेव करने में क्रूशियल रोल प्ले करने वाले। यिन यांग लव वैली आर्क में बेबी को पता चलता है इस तांगे को सेव करने के लिए 2 हर्ब्स चाहिए, जिनमें से एक हर्ब डेलिकेट सिल्क इमॉर्टल हर्ब है। हुईवा ने ये हर्ब सन फॉरेस्ट में देखी थी, इसलिए हुईवा वांगडोंगर को मिलने जाने से पहले बेबी की हेल्प करता। डेलिकेट सिल्क इमॉर्टल जैसे इनको देखती है, वो हुईवा से बोलती है, तुम यहाँ पर फिर से क्यों आ गए? इन रिस्पॉन्स में हुईवा कुछ नहीं बोलता। वो आई ऑफ डेस्टिनी ओपन करता, जिससे वहाँ के सभी प्लांट टाइप सोल बीस्ट अलर्ट हो जाते हैं। हुईवा को ये अच्छे से पता होता ये बिना थ्रेटन किए हुए हेल्प नहीं करेंगे, इसलिए वो आई ऑफ डेस्टिनी यूज करते हुए डेलिकेट इमॉर्टल से बोलता, हम फिर से मिल गए। डेलिकेट सिल्क इमॉर्टल कंफ्यूज होता। वो कंफ्यूजन में पूछता, आई ऑफ डेस्टिनी तुम पे कैसे? और फिर यहाँ पर इनके बीच में कई सारी बातें होती है। एट द एंड डेलिकेट सिल्क इमॉर्टल बोलती है, तुम्हारी फ्रेंड पॉइजन्ड है, इसलिए तुम्हें उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्लू सिल्वर एम्परर ढूंढना होगा। ब्लू सिल्वर मिलने के बाद तुम उसे एंड अपनी फ्रेंड को यहाँ आना, मैं पॉइजन न्यूट्रलाइज कर दूंगी। और इसी के साथ ये प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन भी यहीं पर खत्म होती है। ये एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है, बिकॉज़ हुईवा स्टार फॉरेस्ट को रॉब करने वाला है।